चेन्नई तमिलनाडु राज्य की राजधानी है और ये दक्षिण भारत बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर स्थित है। चेन्नई को दक्षिण भारत के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। ये एक महत्वपूर्ण एडमिनिस्ट्रेटिव और कल्चरल सेंटर है। यह एक ऐसा सुंदर शहर है जहाँ घूमने के लिए देश विदेश से लोग पहुँचते हैं। लेकिन इन सब के अलावा चेन्नई में कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहाँ पर बहुत सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखी गई हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चेन्नई के कुछ ऐसे स्थान जिन्हें हॉन्टेड माना जाता है। नंबर 10, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज। इस कॉलेज में एक प्रेमी लड़की की आत्मा भटकती है। कहा जाता है कि इस लड़के ने अपने कॉलेज में किसी लड़की को प्रपोज किया था, पर उस लड़की ने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया, जिसके बाद उस लड़के ने अपनी जान दे दी। कहते हैं उस लड़के का भूत रात के समय हॉल में घूमता है। कभी वो रोता है तो कभी वो हंसता है और कभी कभार तो ऐसे लगता है जैसे कि वो किसी से बात कर रहा है। नंबर 9, बरगद का पेड़ थियोसॉफिकल सोसाइटी। वाल्मीकि नगर में अद्यार नदी के पास एक फॉरेस्ट रिजर्व यानी कि जंगल है, जहाँ पर बड़ा सा एक बरगद का पेड़ है और उसी के पास थियोसॉफिकल सोसाइटी है, जहाँ पर दिन के समय तो घूमा जा सकता है, पर रात में 7 बजे के बाद वहाँ पर भूतिया गतिविधियां होनी शुरू हो जाती है। जैसे कि सूर्यास्त के बाद किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगती है और ऐसे लगता है जैसे कि कोई किसी का नाम लेकर पुकार रहा हो। नंबर 8, एना फ्लाईओवर बिल्डिंग। एना फ्लाईओवर के पास एक आधी बनी हुई खाली बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में आकर कई लोगों ने आत्महत्या जैसे दुखद घटना को अंजाम दिया है, जिस कारण से ये बिल्डिंग कई सारी दुखी आत्माओं का घर बन चुका है। इस बिल्डिंग के आसपास से गुजरने वाले लोगों ने बहुत सी अजीब सी हंसने की और रोने की आवाजें सुनी है। रात के समय इस बिल्डिंग में चिलचिलाती गर्मी के मौसम में भी ठंड का एहसास होता है। नंबर 7, 2 लेन ईस्ट कोस्ट रोड। ये रोड चेन्नई और पुडुचेरी को कनेक्ट करती है, लेकिन इस रोड में ड्राइव करने वाले लोगों की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन जो मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं इस रोड पर, उन्हें गंभीर चोट आई है। मान्यता है कि यहाँ पर एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी का वास है जो आमतौर पर एक शिशु, बिल्ली और लड़की का रूप ले लेती है, जिस कारण यहाँ पर बहुत से एक्सीडेंट्स हुए हैं। नंबर 6, करिकाटुकुपम। 2004 में आई भयानक सुनामी ने इस जगह में बुरी तरह तबाही मचा दी थी, जिसमें कई सारे लोगों की जान चली गई थी। ये जगह तब से सुनसान पड़ा है, बस यहाँ पर एक मंदिर ही बचा है। लोगों का मानना है कि सुनामी में जिन लोगों की मृत्यु हो गई थी, उन सभी की अतृप्त आत्माएं यहाँ पर भटकती है। सुबह मंदिर में आने वाले लोगों ने अक्सर फ्लोर पर रक्त के बूंदों को देखा है, जिसका कारण आज तक पता नहीं चल पाया। नंबर 5, विप्रो टेक्नोलॉजीज CDC5। विप्रो टेक्नोलॉजीज ऑफिस को एक ऐसी जमीन पर बनाया गया था जो 80 के दशक में एक कब्रिस्तान हुआ करता था। यहाँ पर काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स ने कई सारी रहस्यमय परछाइयों को देखा है और कुछ इमेजेस में तस्वीरों में एक इंसान जैसी आकृति को स्ट्रीट में चलते फिरते देखा गया है, जो कि विप्रो बिल्डिंग के पास की ही है। नंबर 4, F2 बिल्डिंग, वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर में स्थित इस घर में एक परिवार रहता था, जिसमें एक दिन उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। लेकिन कहा जाता है कि इस घर में आज भी उस लड़की की प्रेत आत्मा भटकती है। वो अक्सर रात के समय उस घर का दरवाजा खोल देती है और उस घर में आने वाले लोगों का मेहमान की तरह आदर सत्कार करती है। कई लोगों ने इस घर में उस लड़की के रोने की आवाज सुनी है। उस घर के आसपास से गुजरने वाले लोगों के मोबाइल सिग्नल काम करना बंद कर देता है और फोन का स्क्रीन भी फ्लिकर करने लगता है। नंबर 3, बेसंत एवेन्यू रोड। ये एक पुरानी सी गली है जहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स भी बस 1 या 2 ही होंगे। मकान के नाम पर बस यहाँ पर एक एनिमल शेल्टर है और स्कूल और टेम्पल है। सुबह के समय यहाँ का वातावरण एकदम शांत होता है, पर रात होते ही यहाँ पर डरावनी घटनाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस रोड से गुजरते हुए अक्सर राहगीरों को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का सामना करना पड़ता है। ऐसे लगता है जैसे कि किसी ने उन्हें जोर से थप्पड़ मार दिया हो या फिर जोर से धक्का मार दिया हो। फिर एक जोरदार हंसी की आवाज चारों ओर गूंजने लगती है। नंबर 2, टूटा पुल, ब्रोकन ब्रिज। इसे चेन्नई के सबसे भूतिया जगहों में से एक माना जाता है।
इस ब्रिज को बनाया गया था ताकि नाविकों और मछुआरों को समुद्र के साथ कनेक्ट किया जा सके, लेकिन ये ब्रिज समुद्र की लहरों का सामना नहीं कर सका और टूट गया, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। आज भी इस टूटे हुए ब्रिज के आसपास से मछुआरों को लोगों की रोने की आवाज सुनाई देती है। कई बार तो यहाँ पर बहुत से मृत शरीर भी पाए गए हैं। और सबसे पहले स्थान पर है, यानी कि सबसे ज्यादा हॉन्टेड जगह, वो है डी मोंटे कॉलोनी। इस पूरे कॉलोनी का निर्माण एक पोर्तुगीज बिजनेसमैन ने करवाया था। वो वहाँ पर अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहते थे, लेकिन एक दिन उनके बेटे और पत्नी की रहस्यमय कारणों की वजह से मौत हो गई। लोगों का मानना है कि उन्होंने अक्सर डी मोंटे को घूमते हुए देखा है। डी मोंटे के मरने के बावजूद भी लोगों ने उन्हें अक्सर उस घर में घूमते हुए देखा है, उस कॉलोनी के आसपास घूमते हुए देखा है। इस कॉलोनी के आसपास लोग घूमने से भी डरते हैं, यहाँ तक कि लोगों के पालतू जानवर डॉग्स भी अगर गलती से भी इस गली से गुजरे तो उनका कोई अता पता नहीं मिलता। वो रहस्यमय ढंग से गायब हो जाते हैं। अगर गलती से भी इस गली के अंदर वो लोग चले जाते हैं, कॉलोनी के अंदर चले जाते हैं, तो लोगों ने इस कॉलोनी में एक गार्ड भी रखने की कोशिश की थी, पर वो भी बच ना सका। लोगों ने यहाँ तक कि तालों को भी अपने आप खुलते और बंद होते हुए देखा। दोस्तों, ये कमेंट करके जरूर बताएं कि इसमें से सबसे ज्यादा आपको हॉन्टेड प्लेस कौन सा लगा, और क्या इनमें से किसी भी जगह पर आप कभी जा चुके हैं, ये जरूर बताएं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।